साथ तो होते दाना ब्राह्मण ये सब देखिए जगधा यो जगधा अग्नि जगधा कुले ममहम अग्नि जगधा कौनस्तुभ्यं देवतं यस्माकरं सद्यो न देवी विमृच्छा निवासिनी शरणम् आपहतं सोमज्ञाततम् ॐ ब्रह्मण्यराय
सद्य कुले ममं भौजन्ते तीर्थान्तिप्रातं आयुक्त परागतिमं। उससे बाहर निकालने के साथ उसी तरह से जैसे लकीर खींचेगी ना उसी तरह से कितना बैठाएंगे और कोयला को बाहर निकाल ऊपर से नीचे करें। ओम अग्नि दग्धा यह जीव फिर अपने तरफ खींच के बाहर करें। अग्नि दग्धा यह जीवम ब्रह्मपुरे उसी तरह से निकाल के साइड करके छोड़ दीजिए। ओम अग्नि दग्धा यह जीव प्रद्वादते ममं ओम अग्नि दग्धा यह जीवत्पुरमं भूम ददयत्र भ्रान्तो यते पुरागति ममं। निकालिए उसी तरह सब कोयला को। पिन कहाँ है? पिन कौन रखा है कुछ के? अंदर से ला दे। शराब हो रहा है विनितां कृतेष्टां प्रेतत्वा विमुक्ति हेतु আগে ব্লকে যা, ব্লকে পৌঁছা তারপর ফোন করবি। আসো মামা कुछ पानी में डुबा दो। बैठे सही से उस हाथ का कुछ को खोले तो खाली को साइड करें। थोड़ा सा रखना। पहले बोले गिला मत करना, सीधा करना, बार बार कोई खास चिल्ला नहीं। गिरा है ढक्कन लगा दो दोनों में, उलट जाएगा रे, ढक्कन लगा दो। क्या कल्पना कम से खाना रहे पूरे सुन को बात पड़ी गई जी पति मम्मा का आप क्यों रोते हो? आपका मामा झगड़ा किया है। दादी नहीं रो, दादी आपका मामा प्यार नहीं करता है, आप काहे रोते हो?
जब अपने भतीजा के लिए रोते खाला बोला दाओ ना गो नहीं मम्मा आपको झगड़ा हमरा के नानी आप झगड़ा क्यों मेरा दादी से नहीं बेटा दादी रोता है भाई की अपने भतीजा के लिए रोता है मेरे पोत के इतना बड़ा नाती की बेटी है तुम्हारा खूब बात बोले दादी रोता है ना सुमित के लिए कोई बात बोलता था बुआ हम कर देते बुआ ही काम कर देते बुआ वो काम वहीं पर बगले में सटा सटी वही रास्ते बोलने लगा दादी को समझाने लगा रोते हो गए आपका मम्मी मम्मी माँ झगड़ा किया आपसे आप कहे नहीं बेटा झगड़ा नहीं किया बैठे बाबू बेटा उठा के देखो हमको रात में खूब रोता पिता इधर वाला आप फिर भी के संग जब से रहा सुमित का मम्मी है मैंने हमारे बेटी के पास रहा तो फिर मेरे बेटी को घर दिया सब चीज़ दिया उसको रहने के लिए बस आया वहीं पर कभी भाड़ा नहीं 1 टका लिया रूम का कभी नहीं लिया अपने घर कुछ दिन के बाद जरा लेके रहने लगा मेरे बेटी वही रहता ना ये वही पर 2-3 जगह घर है सब भाड़ा लगा तमेव मातां च पितां तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां धरणं तमेव सर्वं मम देव आपने श्रीगन्ना को पढ़ दें श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व पार्वती जी ने कहा हे भगवान आप सब तत्व के ज्ञात हैं आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं देवस्व अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले जिनका श्रीग्रह अलसिक फूल की भांति श्याम वर्ण का है पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं जो अपनी महिमा कभी युक्त नहीं होते तथा शेष नाग की सच्चा प्रसन्न करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है मूर्धस्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। 14 गोली बनाओ बाबू इतना सा छोड़ देना 14 गोली बनाओ। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदर पूर्वक किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा हे भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपने ईश्वर के प्रति जो इस सागर में नींद ले रहे हैं क्या कारण ठीक है उतना बड़ा ठीक है सुनो ना तुम्हारे आइडिया से तो काट लो 14 पीस बना ले। इसका क्या कारण है सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ अपितु 10 अनुसरण करने अपने तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये देवी यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष उस अग्रविधि के द्वारा अपने अंतराल में दर्शन करते हैं तथा जिसे मासक विद्वान वह महेश्वर एक 1000 प्रताप स्वरूप आत्मरूप जगत का जीवन तो खाना जरूर बंधु पीछे देखिए। लक्ष्मी जी ने कहा हे हृषिकेश आप ही योगी तुलसी के जड़े हैं आपके अतिरिक्त कोई स्नान करने योग्य तत्व है यह जानकर मुझे बड़ा दुख हो रहे हैं। इस राजा करने वाले आप सर्वशक्ति हैं इस प्रकार होकर भी यदि आप मुझसे तत्व भिन्न हैं जो मुझे उसका बोध करवाइए। भगवान बोले हे आत्मा का स्वरूप और आपके
तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा प्रधान स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वर है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंख उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका उद्धार कर सकेगा? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान कहते हैं, हे सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वागीश्वरी मूर्ति को समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्ध वाले पुरुष गीता के एक या अध्याय, आधे अध्याय अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, हे परमेश्वर, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान कहते हैं, हे विप्र, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह श्रीमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एक परंतु पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार और लंपट वह सदैव ही लपट होने के कारण सदा सेवने में ही आसक्त रहता था। फल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मुद्रा पीने का वचन था, तो मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन शर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काले रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। नंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी बंधु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेज के साथ उस बैल को घुमाया, जिसे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कतूहल वंश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बालक का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उनके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़े थे। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। धन यमराज के दुष्मरे हुए प्राणियों को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ विचार किया कि यह वेश्या के दिन हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया और